नगरी में आज आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले मैं विक्रम संवत 2081 पिंगल नाम संवत्सर कल से प्रारंभ हो रहा है। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि विक्रम संवत हमारे अपने मालवा से सम्राट विक्रमादित्य ने 2080 साल पहले प्रारंभ किया था। खास करके आज बदलते दौर में और आनंद जब बढ़ जाता जब देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे अपने प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के नाते से पहचाने वाले माननीय मोदी जी का कल हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर फिर शुभागमन होने वाला बालाघाट में कल उनकी सभा भी है। और जिस प्रकार से माहौल बना हुआ पूरे प्रदेश का, देश का, पूरा मोदीमय है, भाजपामय है। तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम और आप मिलकर के मैं मध्य प्रदेश की धरती पर आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि फिर एक बार मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज मैं कमल किशोर जी नागर जी की कथा में यहाँ आया था। मेरे साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण मौजूद हैं। हम सब मिलकर याद करें कि पिछली हमारी सरकार ने निर्णय किया था कि प्रदेश में गौशालाएँ और जो अधूरी उनको बनवाई जाए। जो गौशालाएँ उनकी मानदेय 100% बढ़ाया गया है। और खास करके हमारे अपने गौवंश के संरक्षण को लेकर के बहुत सारे प्रयोग भी हमने किए हैं। और जब सरकार की आचार संहिता से बंधन से मुक्ति मिल जाएगी तो जिस प्रकार से हम अनाज को खरीदने में बोनस देते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये जो दूध उत्पादन होता है उसको भी बढ़ावा दें और इसके बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इसकी उत्पादनता भी बढ़े और खपत भी बढ़े। मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत। कांग्रेस ने एक हारी हुई लड़ाई लड़ी। पहले उनने खजुराहो में प्रत्याशी छोड़ा। कांग्रेस ने समाजवादी मिली भगत से कांग्रेस को मालूम था कि खजुराहो उनकी निश्चित हार है। बाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी बदला और जब फार्म भरने का मौका है तो आप सबको मालूम है। और वही स्थिति फिर दोहरा रहे हैं कि अब मंडला के अंदर उनके प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस को अपने आत्ममूल्यांकन करने की ज़रूरत है। वो अपने आप को गंभीरता के साथ अगले चुनाव की तैयारी करें। धन्यवाद। सैनिक परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन उन्होंने महापौर जी ने इसमें समय दिया है और क्या मदद हो सकती है हम सब मिलकर करेंगे। क्या इस पर राजनीति हो रही है आपको लगता है? क्योंकि जिस तरीके से वो पहली बार इस प्रकार अभी तक इतने सालों में कहाँ थे। जब शहर के विकास की बात आती है तो वो कहाँ थे, शहर के विकास में किस मुद्दे में साथ में थे। ये तो जनता भी जानती है कि चुनाव है, राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अन्याय हो रहा है इंदौर की जनता के साथ। देखिए वो इतने साल कहाँ थे, चुनाव लड़ रहे तो अभी उनको ध्यान में आ रहा है। पूरे इतने सालों तक जब शहर के विकास की बात आ रही तभी तो कभी दिखे नहीं। नहीं, इसका अक्षय कांति बम के विरोध से कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हमारा पुराना है जिसमें 104 से ज़्यादा मकान हैं जो एमओजी लाइन के थे। उसमें कोर्ट से निर्णय होने के बाद 4 ऐसे मकान थे जिनको तोड़ने के लिए टीम गई थी। उन चारों को फ्लैट आवंटित किए लेकिन वो शिफ्ट नहीं हुए थे। इसलिए मैंने ही अपनी टीम को कहा कि जिन 3 मकानों में लोग रह रहे हैं उनको अभी नहीं तोड़ें, जब लोग शिफ्ट हो जाएं तब हम तोड़ेंगे। अक्षय कांति बम जी चुनाव के चक्कर में सिर्फ हवाबाजी करने वहाँ गए थे। उनको ना तो विषय मालूम है, ना उस प्रकरण की जानकारी है, ना शहर हित की जानकारी है। उन्होंने जो किया उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो लोग करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि वहाँ रहने वाले लोगों को पहले ऑल्टरनेट आवास मिले, किसी और मकान में वो शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद हम तोड़ेंगे। टीम गई थी कि उनको हमने फ्लैट दे दिया इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक मकान जिसमें लोग नहीं रह रहे थे उसको तोड़ा है। बाकी 3 मकान में जब लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो हम ये कार्रवाई करेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड